हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं AK दिनकर आर के स्मार्ट अकेडमी में आपका बेहद ही स्वागत करता हूँ। ठीक, हम लोगों ने कक्षा 12 केमिस्ट्री विलेन भाग 2 में हम लोग कुछ पढ़ा था। ठीक, उसके आगे हमने बताया था कि हम लोग आगे इसके आगे विलेन की शुरुआत करेंगे। विलेन के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम वही लेकर आए हैं विलेन के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे विलेन के कई प्रकार हैं, जिसमें विलेय और विलायक है और उसके उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कौन क्या है, कैसे बनता है। देखिए, विलेय और विलायक के बारे में आप जानते ही होंगे। विलेय क्या होता है? विलेयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और विलेयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं। ठीक है, और विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो अब हम इसी में देखते हैं कि अगर हमारा विलेय क्या हो, ठोस होगा, और विलायक क्या हो जाए, विलायक भी ठोस होगा। तो जो इसमें हम मेरा उदाहरण बनेगा ना, वो होता है मिश्र धातु में आ जाएंगे उसका उदाहरण के रूप में। अब मिश्र धातु में जैसे हमारा आता है सोना। सोना जो महिलाएं या पुरुष जो आभूषण पहनते हैं उसमें क्या होता है, हमारा कापर मिला होता है। कुछ परसेंटेज के लिए कापर होता है और प्लस उसके साथ क्या होता है, एयू होता है। एयू उसके साथ मिला होता है। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या होता है, उदाहरण होता है। अब कहेंगे आप लोग कि जो मिश्र धातु विलयन कैसा हो जाएगा। ये दो आपस में मिश्र धातु जो होती हैं क्या समांगी मिश्रण बनाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये समांगी मिश्रण बिल्कुल बनाती है। कैसे? कि जब हम कापर और सोने को जब हम पिघला के आपस में मिला देते हैं ना, पिघलाते हैं आपस में, तो ये क्या करती हैं, एक प्रकार का विलयन बनता है। और इनको जब हम आपस में मिलाते हैं, ये क्या करती हैं, मिश्र धातुएं बन जाती हैं। और जब मिश्र धातुएं बनती है तो इनमें हम न तो देख सकते हैं कि कापर कहाँ पे है, न सोना को हम अलग अलग नहीं देख सकते। जब ऐसा होता है तो हमारा क्या बनता है, ये एक प्रकार से मिश्र विलयन बनता है। जो हमारा मिश्र, अगर कोई पूछे आपसे कि मिश्र धातु क्या होती है, तो बता सकते हैं कि मिश्र धातु एक प्रकार की ठोस और ठोस की एक विलयन है। ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, आगे हम देखते हैं दूसरा बात कि विलय में अगर हमारा ठोस है और विलायक हमारा क्या हो जाए, द्रव हो जाए। विलय हमारा क्या हो, ठोस हो, और विलायक हमारा द्रव हो जाए, तो हमारा ऐसा उदाहरण क्या हो जाएगा। ऐसे उदाहरण में हम ले सकते हैं जैसे नमक पानी। ठीक है, नमक और जल, या तो हम बोल सकते हैं शरबत। ठीक है ना, शरबत भी क्या आ जाएगा, ठोस और द्रव का विलयन हो जाएगा ना। कैसे पते, कैसे? क्योंकि जब देखिए हमारा जो शरबत होता है ना, शरबत में जो चीनी और पानी मिलकर बनता है, चीनी और पानी से मिलकर बनता है, तो चीनी हमारी क्या होती है, ठोस होती है, और पानी हमारा क्या होता है, एक प्रकार से द्रव होता है। तो हमारा पानी क्या करता है, चीनी को आपस में घोल देता है, इसको आपस में घोल देता है ना, तो इससे हमारा क्या बनता है, एक प्रकार का विलयन बनता है। ये विलयन क्या होता है, ठोस और द्रव का विलयन होता है, जिसमें हमारा नमक और जल आ जाएगा, चीनी और पानी आ जाएगी। ये किस प्रकार के उदाहरण है, शरबत हो गया, ये हमारा ठोस और द्रव का एक प्रकार का विलयन है, और ये हमारा इसका उदाहरण है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक, तो आगे हम देखते हैं अगर इसमें, तो जो हमारा विलय में अगर हमारा ठोस लेते हैं विलय का, विलय और विलायक हमारा गैस हो जाए। ठीक है, विलय हमारा क्या हो, ठोस है, और विलायक हमारा गैस हो जाए। मतलब गैस में कोई ठोस पदार्थ घुली हुई हो ना, गैस में क्या करे, कोई ठोस पदार्थ घुल जाए, इसमें हमारा क्या आता है, धुआं। अब धुआं में बहुत से आ जाएंगे, जैसे वाहनों के चलते हैं, या बचपन में आज के करीब 15-20 साल पहले गांव घरों में लंटेन, लालटेन या एक ढेबरी का यूज करते थे सब लोग। तो उसके लिए घरों के एक बगल में क्या करते थे, इस तरह के एक संरचना बनाते थे, और उसी पे इसको क्या करते थे, शाम के समय इसको उजाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे इसको हम जला देते थे इस तरह। तो इसमें जब जलाते थे ना, तो इसमें मिट्टी तेल, इस बर्तन में मिट्टी तेल भरा जाता था, और सूती कपड़े का उपयोग करके इसको जलाया जाता था। जब जलाते थे ना, तो इसमें क्या होता था, ये जो द्रव के रूप में, मतलब यहाँ पे जो होता था ना, गैस निकलती थी, तो कालिक के रूप में, जिसको हम चारकोल बोलते हैं, कालिक के रूप में इस घर जैसे संरचना में क्या करता था, वो इकट्ठा होता था, और उसको बाद में निकाल के लोग फेंक देते। ठीक है ना, तो यही एक प्रकार से क्या होता था, वो धुआं में जो होता था, वो गैस ठोस जो होता था, कालिक जो मिली होती थी, उसका उपयोग लोग स्याही वाही बनाने के लिए किया करते थे। ठीक है, तो ये जो होता है ठोस और गैस, इसमें जो ठोस में होती है, जो धुआं होता है, धुएं में क्या करता है, वही सब गैसें मिली होती है, मतलब ठोस मिला होता है। अगर हम इकट्ठा करें तो ये बाद में इसको हम इकट्ठा अलग निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होती है, ठोस और गैस का उदाहरण क्या आ सकता है, धुआं आ सकता है। अब इसमें वाहनों का धुआं हो सकता है, फैक्ट्री को भी धुआं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ठोस कण होते हैं ना, उसी के साथ उड़ के अन्य शहरों, अन्य जगहों पे चले जाते हैं। जो फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनके धुआं जो निकलते हैं, तो उसमें ठोस अपशिष्ट भी होते हैं जो अन्य जगहों पे चले जाते हैं उड़ के। ठीक, आगे हम बात करते हैं द्रव और द्रव का। द्रव और द्रव का मिश्रण कैसे बनता है, द्रव और द्रव का उदाहरण, विलयन कैसे बनाएंगे, द्रव और द्रव का विलयन।
ये आजकल तो एकदम फेमस चल रहा है भाई, द्रव का। क्यों? क्योंकि इसमें हम लिखे हैं सोमरस। इसको हम कई तरीकों से बोल सकते हैं सोमरस। जैसे सोमरस की जगह हम इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं सोमरस। ठीक है क्या? इसको हम बोल सकते हैं मदिरा या शराब भी कह सकते हैं। ठीक है ना? मदिरा या शराब कैसा बनता है? जिसमें इसमें देखिए जल जल लेते हैं और शराब लेते हैं C2H5OH लेते हैं। जब इसको बनाते हैं तो एक प्रकार से हमारा सोमरस मिलता है। ठीक, मिलाने के बाद ये जो शराबी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ होता है। ठीक है ना? ये क्या करते हैं, इसके पीने के बाद क्या करते हैं, इतना अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं जैसे कि अगर उनके सामने मोदी जी भी आ जाए तो उनको हटा के चले जाएंगे, भैया हम तो उससे भी बड़े। ठीक है ना? ये सोमरस पीने के बाद आदमी में इतनी पावर आ जाती है, इतना पावरफुल आदमी हो जाता है कि मोदी को भी क्या करेगा, अपने सामने से हटा देगा कि भैया हट जाओ सामने से, मेरी सवारी निकलने वाली है। ठीक है ना? तो ये जो क्या होता है, द्रव और द्रव का उदाहरण होता है। ठीक है ना? सोमरस। ठीक, बात आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे देखते हैं हम लोग द्रव और गैस का मिश्रण। द्रव और गैस का मिश्रण देखेंगे कैसे बनता है। एक प्रकार से उदाहरण विलयन कैसे बनेगा। तो जो द्रव और गैस का जो विलयन होता है ना, वायु में जल वाष्प। आप लोग अभी ठंडी आने वाली है, अभी ठंडी आने वाली है तो देखेंगे जब घर से निकलेंगे तो कुहरा बहुत ज्यादा जमा रहता है। तो कुहरे में अगर आप लोग बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो तो देखेंगे जब आने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि ये पूरे कपड़े पे या बालों पे क्या होता है, पानी की कुछ बूंदें मिली होती है। तो क्या होता है, वही जलवाष्प के रूप में इकट्ठा रहता है। जो जलवाष्प रातों की ठंडी की वजह से जो पानी की बूंदें क्या होती है, हल्की हल्की जम जाती हैं, जो वायु के रूप में वहां पे एक और तैरती रहती हैं। तो वही उसमें आदमी के गुजरने के बाद उनके चेहरे या बालों पे क्या लगा रहता है, पानी की बूंदें रहती हैं। तो ये एक प्रकार से जलवाष्प के रूप में हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वायु जो होती है ना जलवाष्प के रूप में इकट्ठी रहती है। जलवाष्प का मतलब जल और उसमें वाष्प, जिसमें जल भी मिला और वो वाष्प के रूप में हो। ठीक है ना? तो वही क्या होता है, जलवाष्प होता है। अगली बात करते हैं द्रव और ठोस का। ठीक है, द्रव और ठोस कैसे आपस में मिलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जेली आ जाता है और पनीर भी आ जाता है। ठीक है ना? जेली और पनीर क्या होते हैं, द्रव और ठोस के उदाहरण होते हैं। जेली आप लोगों ने जो खाया होगा, जैम जो होता है, मतलब कि चाउमीन पिज्जा के साथ में मिला के देते हैं हम लोग, तो एक प्रकार से होता है जैम या जेली होता है। ठीक है ना? वही उसका उदाहरण है, इसको हम मिला के बनाते हैं ऐसे ही। ठीक है, आते हैं गैस और ठोस। गैस और ठोस को आपस में कैसे मिलाते हैं। इसका एक अच्छा सा उदाहरण होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसको पोलिडियम धातु के मिश्रण में बनाया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार से उसका हो जाता है, गैस और ठोस का उदाहरण होता है। ठीक है, ये उसका होता है। और अगली बात करते हैं हम, गैस और द्रव का उदाहरण क्या होगा। गैस और द्रव, गैस और द्रव को हम कैसे आपस में मिलाएंगे। तो आप लोगों ने गर्मियों में खूब दबा के कोल्ड ड्रिंक ठंडा पिया होगा। ठीक है, तो अगर आप साइकिल से कभी जाते हैं तो उसको अगर आप साथ में ले जाते हैं तो रास्ते में जाते वक्त ये साइकिल जब ऊपर नीचे होती रहती है तो जो बॉटली भी होती है ना कोल्ड ड्रिंक की, जो कोल्ड ड्रिंक थम्सअप हो गया, स्प्राइट हो गया, डी हो गया, ये सब लेकर जाते हैं तो रास्ते में साइकिल से जाते हो क्या करती है, वो कभी भी चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि घर ले जाने पर अगर उसका हम कैप खोलते हैं बॉटली का, तो क्या करते हैं कुछ समय के लिए क्या करता है, जो उसमें भरा होता है कोल्ड ड्रिंक वो बाहर निकल लेता है। पता है ऐसा क्यों होता है? नहीं पता है? ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसा कि इसलिए होता है क्योंकि जो द्रव में होता है ना, ये गैस मिला जाती है, जो सोडा वाटर होता है ना उसमें क्या क्या किया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है। ठीक है, अत्यधिक दाब की वजह से हम लोग इसके बारे में हम लोग विधवा इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग किसका नियम पे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको अच्छे से समझाएंगे हेनरी के नियम में। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम गैस को क्या करते हैं, द्रव में एकदम हाई प्रेशर की वजह से उसको क्या करते हैं, उसके साथ हम भर देते हैं, दबा के भर दिया जाता है। और जो गैस क्या होती है उस विलेन में, मतलब कि द्रव में क्या करती है, पूरी तरह से घुल जाती है। और जब उसको क्या करता है, वो उछलती है, उसमें मिलते हैं तो गैस घर पे जाने के बाद जब कैप खोला जाता है तो इसी की वजह से गैसों के साथ क्या करता है, द्रव भी बाहर निकलने लगता है। इसीलिए हमारा क्या होता है, गैस और द्रव का ये मिश्रण होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, सोडा वाटर हो गया, कोक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, इस प्रकार से वो बना होता है। और दूसरा क्या होता है, गैस और गैस का मिश्रण। गैस और गैस का कैसे उदाहरण बनेगा, कैसे पता करेंगे क्या आते हैं, ये एक विलयन है। तो जिसमें देखेंगे अगर विभिन्न प्रकार की जो वायु होती है, हवा होती है, हवा में देख रहे हैं यहाँ पे भी इस कमरे में पूरी हवा भरी है, फिर भी पता चल रहा है कि कौन कौन सी गैसें इसमें मिली हुई हैं। इसमें क्या कर रही है, इस कमरे में विभिन्न प्रकार की गैसें आपस में मिली हुई हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग नहीं दे सकते। तो जब क्या हो, जब दो या दो से अधिक चीज आपस में मिली हो
और मिलने के बाद क्या करी हो, समांगी मिश्रण बनाई हो। तो ऐसे ही चीजों को हम बोलते हैं विलयन। देखिए ये जो वायु होती है ना मिली हुई है पूरे, जैसे कि अधिकतर हमारा वायु जो है 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होती है और 78% क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन होता है। और ये आपस में मिलकर बने होते हैं। ठीक, ये विभिन्न प्रकार की ऑक्सीजन का उदाहरण हो गया। ये आई होप आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया हो। आप लोग इसको लिख लीजिए, तब तक मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करेंगे हम विलयन के गुण के बारे में कि विलयन की क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, देखते हैं। हम बात करेंगे विलयन के गुण। विलयन के गुण क्या होता है? पहली बात, विलयन कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है कि विषमांगी मिश्रण होता है? तो सबको ही पता है कि विलयन कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ये प्रकार से क्या होगा, ये विलयन के गुण है। विलयन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना, विलयन में क्योंकि हम इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग नहीं दे सकते हैं विलयन में, इसलिए क्या बनता है, ये एक प्रकार से समांगी मिश्रण होता है। और दूसरा देखते हैं हमें क्या होता है, विलयन को क्या करते हैं हम, विलयन को छानन विधि के द्वारा हम अलग ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम चीनी और पानी को आपस में अगर मिला दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, कुछ चीजों में ऐसा होता है कि अगर विलयन को हम शांत छोड़ दे तो इसके जो कण क्या होते हैं, उसकी तलहटी में इकट्ठा हो जाते हैं। विलयन के जो कण क्या होते हैं, उसकी तलहटी में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसको अलग कर सकते हैं हम, लेकिन छानन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, विलयन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, विलयन को छानन विधि द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम विलयन को क्या कर सकते हैं, हम छानन विधि द्वारा हम अलग अलग नहीं कर सकते। देखिए, इसमें विलय के जो कणों का आकार होता है ना, विलय के जो कणों का आकार क्या होता है, इतना छोटा होता है कि मतलब 10 पे घाती -9। ठीक है ना, 10 पे घाती -9 इसका विलय का जो आकार होता है, विलय कणों का आकार होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हो, इसको तो अपनी नग्न आंखों से हम देख ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, विलय कणों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, विलयन में विलेय कणों को हम नग्न आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विलय कणों का आकार कितना होता है, विलयन में विलेय कणों का आकार 10 पे घाते 9 -9 होता। ठीक है ना, इसमें जो विलय कणों का आकार क्या होता है, 10 पे घाते -9 मीटर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मीटर छूटा है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो विलयन का क्या होता है, पहली बात, विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, विलय के कणों, विलय को क्या कर सकते हैं, विलयन के कणों को हम छानन विधि द्वारा हम एक तरफ से अलग अलग नहीं कर सकते।
अगर इसको हम छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे अपने तलहटी में बैठ जाते हैं। और विलय में विलय में सॉरी विलयन में विलय कणों का को हम क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से हम अलग अलग देख ही नहीं सकते, ठीक है। और क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि विलयन में विलय कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁹ इतना छोटा होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको विलय कणों को उसमें हम नहीं देख सकते। और क्या करता है, ये क्या होता है, विलय इतना छोटे होते हैं ना, तो क्या करता है, प्रकाश किरणों को नहीं फैलाता है। जो विलयन होता है ना, जो विलयन होता है, विलयन प्रकाश किरणों को नहीं फैलाता है, ठीक है ना। विलयन जो होता है प्रकाश किरणों को नहीं फैलाता है। ये इन सबके विलयन के गुण होगा, आप लोग इसको लिख लें। आगे हम बात करें, रोक लग, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है, देखिए सांद्रता का मतलब ये होता है गाढ़ापन, विलयन कितना गाढ़ा है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब विलयन में कितने विलेय पदार्थ की मात्रा घुली हुई है, वही उसकी क्या होती है, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है कि देखिए जैसे कि पानी हो गया और उसमें हम चीनी क्या की दिए, घोल दिए, ठीक है ना। तो ये बता रहा है जैसे हमारा शरबत बना है, तो जो विलयन की सांद्रता क्या बताती है कि विलेय विलेय में कितने हैं, ठीक है। विलेय क्या हो रहा है, ये विलेय विलायक में कितना मात्रा इसकी घुली हुई है, ठीक है ना। विलायक जो है, विलायक में विलेय की कितनी मात्रा जो घुली हुई है, वो क्या करती है, विलयन की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है, वही होता है। इसके बारे में हम लिखेंगे कि ओके, विलायक में उपस्थित विलेय कणों की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। विलायक में उपस्थित विलेय कणों की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब विलायक में कितने विलेय कण उपस्थित है, वही उसकी क्या होती है, सांद्रता कहलाती है, ठीक है ना। तो विलयन की सांद्रता के आधार पर हम विलयन को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। विलयन की जो सांद्रता के आधार पर हम विलयन को कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। पहला हमारा क्या हो गया, संतृप्त संतृप्त विलयन, दूसरा क्या है, असंतृप्त, ठीक है ना। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, 2 भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है। तो पहली बात करते हैं हम संतृप्त विलयन क्या होता है, तो संतृप्त विलयन के बारे में पहले पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है कि क्या करते हैं, एक निश्चित तापमान पर, जब तापमान क्या हो, निश्चित हो, और उसमें क्या करेंगे हम, विलेय के कणों को हम क्या कर सकते हैं, विलयन में और अधिक नहीं घोल सकते हैं, तो ऐसा जो विलयन हमारा प्राप्त होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संतृप्त विलयन। मान जैसे कि देखिए हम एक गिलास में पानी लिए, ठीक है ना, इसमें क्या किया, हम चीनी घोलते गए, एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या करेंगे, हम चीनी घोलते जाएंगे। अब एक समय ऐसा आ जाएगा ना, इसमें क्या करेंगे हम, और अधिक चीनी हम घोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसा जो विलयन प्राप्त होगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। और ठीक है, इसके बारे में देखते हैं फिर बात करते हैं। क्या, एक निश्चित तापमान पर तापमान पर जब विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा क्या हो,
भूली हो तो ऐसे विलेन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलेन। ठीक है ना? ऐसे विलेन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलेन बोलते हैं। ठीक है। और असंतृप्त विलेन क्या होता है? तब तक इसको लिखिए। ठीक है ना? इससे क्या होता है? यदि किसी विलेन में, ठीक है, जो विलेय की मात्रा क्या होती है? संतृप्तता की मात्रा से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या? कि यदि किसी विलेन में विलेय की मात्रा उसकी संतृप्तता की मात्रा की मात्रा से कम हो। ठीक है, मतलब जितना घुलना चाहिए उतना नहीं घुली हो, कम हो, तो ऐसे जो विलयन प्राप्त होगा, ऐसा विलयन को ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। जो ऐसा विलयन होगा ना, इसके विलयन को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त। मतलब कि जितना चाहिए उसको उतना उसको मिला ही नहीं। इसको क्या होगा? जितना चाहिए उतने क्या एकदम पूरा का पूरा मिला उसको, जितना चाहिए उतना उसमें भर देगा। इसको जितना चाहिए उतना मिला ही नहीं होता। ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। और ऐसे वाले को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक। चलिए आज हम आप लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और देख के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। और अगली क्लास में हम लोग इन पे कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे, विलयन के साथ जिसमें प्रमुख क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे।